श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा यूं ही बनी रहे। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन विधि विधान से शिव शक्ति की पूजा की जाती है और सौभाग्य जगाने के लिए व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने वाले साधक को पृथ्वी लोक पर सब सुखों की प्राप्ति होती है, आरोग्यता का वरदान मिलता है। इसलिए त्रयोदशी तिथि को भक्तजनों को भक्ति भाव से, श्रद्धा भक्ति से शिव जी और माता पार्वती जी की पूरे सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। आज के वीडियो में आप जानेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। अगर ज्योतिषों की माने तो इस बार प्रदोष व्रत के दिन सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन शिव वास योग भी बन रहा है। इन योगों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान शिव कैलाश पर विराजमान होंगे। इसके बाद से भोलेनाथ नंदी पर विराजमान होंगे। ऐसे में जो भक्त जिस कामना के साथ प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करता है, शिवलिंग के समीप दीपक जलाता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करता है, व्रत की कथा पढ़ता सुनता है, तो ऐसे भक्तों के सारे दुख भगवान की कृपा से बहुत ही जल्दी दूर हो जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं त्रयोदशी तिथि के बारे में। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 15 सितंबर रविवार शाम 6:13 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 16 सितंबर सोमवार दोपहर 3:10 पे। इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, लेकिन त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा करते हैं और जिस तिथि में शाम को प्रदोष काल का समय मिल रहा हो उसी तिथि में व्रत रखना चाहिए। तो इसलिए इस बार प्रदोष व्रत केवल 15 सितंबर रविवार को रखा जाएगा। तो रविवार को होने के कारण इस बार ये रवि प्रदोष व्रत रहेगा। 15 सितंबर रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:26 पर, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:41 से 5:29 तक, अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से 12:46 तक, अमृत काल सुबह 9:10 से 10:39 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। रवि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:41 से 7:11 तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान शिव की पूजा करके अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की महिमा क्या है, इस दिन व्रत रखने से क्या लाभ मिलता है। रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित होता है। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रवि प्रदोष व्रत या सूर्य प्रदोष व्रत करने से मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव के साथ साथ सूर्य देव की कृपा भी बनी रहती है। व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते हुए इस दिन रुद्र अभिषेक करने से व्यक्ति को अच्छी सेहत का भी आशीर्वाद मिलता है। प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति दीर्घायु बनता है। इस रवि प्रदोष व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए भोजन में नमक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत के दिन नमक खाने वाले व्यक्ति को दोष लगता है, इसलिए भूलकर भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और उसे अपने व्रत का फल भी प्राप्त नहीं होता। रवि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 11 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर भोलेनाथ को अर्पित कर देना चाहिए और धन प्राप्ति के लिए लाल चंदन, घी और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। रोगों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन भोलेनाथ को भस्म अर्पित करें, दीपदान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यश मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए।
ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की कृपा सदा आप सब पर यूं ही बनी रहे।